स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, कहां पर आपको अपसाइड कहां पर आपको डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल क्यूज कल के लिए रह सकते हैं और आज यूएस मार्केट से कैसे क्यूज मिल रहे हैं, किस तरफ मार्केट चल सकता है जिससे हमारी गिफ्ट निफ्टी पर असर पड़ेगा, हमारी ओपनिंग पर असर पड़ेगा, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करें। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे, थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी यहां से होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में क्या हुआ उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे फ्राइडे को जिस हिसाब से मार्केट चल रहा था तो इस तरीके से लग रहा था कि मार्केट आज भी डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करेगा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी 24,600 24,500 इनको टेस्ट करेगा। ओके, तो शुरुआत में हमने पोजीशन भी बनाई थी कि अगर 24,785 के नीचे अगर निकलता है तो हम यहां से डाउन साइड का प्लान करेंगे। मार्केट 15 पॉइंट नीचे भी गया पर अगली कैंडल में रिकवर कर गया, यानी कहने का मतलब वही लो बनाया और उसके बाद मार्केट यहां से चढ़ता ही चला गया। ओके, फिर हमने कुछ पोजीशंस यहां पर अपसाइड के बनाई। ओके, जो हमारी एक पॉजिटिव में अच्छी खासी चली। ओके, यहां पर हमने बनाई थी 24,895 900 के ऊपर, यहां पर हमें एक पॉजिटिव मिली। ओके, हमने मिड कैप में एक 13,000 का सपोर्ट लेते हुए जो वहां पर हमें सिस्टम में कुछ दिख रहा था तो वहां से हमने बाइंग प्लान किया और हमारा अच्छा खासा वहां पे अप्रॉक्स डबल हो गया मिड कैप में। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर वो पिक दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं एसएल और कुछ ट्रेड्स मिला करके कोई खास बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिला, कुछ 1.5% के आसपास आज हमने पॉजिटिविटी पर अपना क्लोज किया मार्केट। ओके, और यही है मार्केट में। ठीक है, कुछ खास बड़ा कोई एक तरफ का मूव आप सोच के बैठे। ओके, बार बार सिस्टम में बाइंग आती है फिर सेलिंग आ जाती है। ओके, पर मार्केट ने क्लोजिंग किसी हद तक थोड़ी बेटर दी है। ओके, कहने का मतलब 24,900 जो रेजिस्टेंस बन रहा था सुबह की तरफ उसको मार्केट क्लोज कर मतलब उसके ऊपर जाकर के मतलब डे हाई पर जाकर के निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ओके, है ना। वहीं अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूंगा तो निफ्टी बैंक पूरी तरीके से जो उसने ओपनिंग दी थी उसको वो रिकवर कर चुका है। आप देखिए कितनी बढ़िया रिकवरी दी है डे एंड पर। आप देखिए एक हाई लो लगाया इसने कितना 350 के आसपास और वहां से इसने 51,100 यानी लगभग 800 पॉइंट की रैली वहां से मार्केट ने दिखाई है। तो बहुत अच्छा मूव रहा। ओके, तो अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आप देखिएगा किस तरीके से कैंडल बनी है, इसको आप समझिए जिससे आप समझेंगे कि कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। ओके, देखिए अगर मैं ये देखूंगा फ्राइडे की कैंडल ये है और ये है आज की कैंडल, तो लगभग बैंक्स में बॉटम से बाइंग देखने को मिली है। ओके, और ये बाइंग आप देखिएगा अगर शाम को अगर आपके पास कोई SIP वगैरह आप किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो देखिएगा मोस्टली 90% म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बाइंग करी है। ओके, मैं सिस्टम में जो चीज़ देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स मान रहे हैं कि बैंक्स एक अंडर वैल्यूड हैं और यहाँ से बड़ी तेज़ी बनेगी, इसलिए बैंक्स यहाँ से बॉटम से बॉट हुए हैं। ठीक है, जबरदस्त। आप देखिए पूरी तरफ से एनगल्फ हो गया। अब इस इतनी अच्छी कैंडल बनी है और निफ्टी की अगर आप देखेंगे निफ्टी ने भी बॉटम से अच्छी खासी रिकवरी दी है। आप डेली टाइम पे देखिए कैंडल इसका भी बेहतरीन बना। ओके, बाकी शुक्रवार को गिरावट ज़्यादा थी। ओके, तो कहने का मतलब है कि भाई आज कुल मिलाकर तेज़ी का माहौल था, सिस्टम कहीं ना कहीं तेज़ी को इंडिकेट कर रहा था, एक उसने बॉटम आउट किया और मार्केट वहाँ से अच्छी तेज़ी में क्लोज हुआ। ओके, अब ये किस वजह से हुआ, एक वजह यहाँ पर ये भी थी। अगर मैं बात करूँगा यूएस मार्केट तो फ्यूचर्स काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे थे। अब देखिए कितने अच्छी तेजी में बने हुए हैं, 208 मतलब डाउ फ्यूचर्स कहीं ना कहीं 250 पॉइंट के आसपास आज गैप अप हो सकता है। ठीक है, अब गैप अप तो शुक्रवार को भी हुआ था पर बात यह है कि मार्केट यहां पर टिकेगा या नहीं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो कहीं ना कहीं आज तेजी का माहौल लग रहा था यूएस फ्यूचर्स में, तो हमने भी उस हिसाब से गैप अप का प्लान किया। ठीक है, और देखते हैं किस तरीके से। देखिए वैसे कन्विक्शन देखा जाए तो 25,000 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तो फिर आप एक नए हाई की तरफ चढ़ेंगे। ठीक है, पर कहीं ना कहीं
कोई आप ये समझिए लगभग 25,000 के यहाँ पर जो कॉल राइटर्स बैठे हों उनको कहीं ना कहीं डरा तो दिया है निफ्टी ने कुल मिला करके। ओके, तो कुछ क्वांटिटी के साथ हम यहाँ से गैप अप का प्लान लेके गए हैं। और अगर हम अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी लगभग 17 से 18 पॉइंट के आसपास, 20 पॉइंट, कुछ खास नहीं है। अभी तो मार्केट ओपन होगा यूएस मार्केट का, फिर वहाँ पे एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरीके से चलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा अब क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है? अच्छा, एक बार हम कंट्रीब्यूटर की बात करें तो कंट्रीब्यूट्स अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक आज अच्छा परफॉर्म किया, लगभग 8 कंट्रीब्यूटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मोस्ट ऑफली क्या है, प्राइवेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ओके, और एसबीआई ने जो बॉटम आउट किया था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था कि भाई एसबीआई जो जहाँ पर चल रहा है वो फिर दोबारा वहाँ पर आपको कभी देखने को शायद ना मिले। ओके, तो ये एक बॉटम था कि यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं, अभी भी चांसेस हैं। ठीक है, पर मैं कोई आपको ये सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या है कल के लिए सेटअप और क्या यहाँ पर बन सकता है। ओके, तो एक बार 50 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं निफ्टी को और प्लान की तैयारी करते हैं कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है। ओके, देखिए अब मार्केट 25,000 के बहुत क्लोज है। ठीक है, अब 25,000 पे सबसे बड़ी सबसे बड़ा कॉल राइटर यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक, अब ये डरेगा कब? जब निफ्टी यहाँ से 24,960 के ऊपर टिकना चालू करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ से सेल ऑफ ही दिख रहा है, ये भी आपको दिख रहा है कल, ये आज का ही है, ठीक, सॉरी कल का है, मतलब फ्राइडे का, और यहीं से मार्केट में फिर रिवर्स हो गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगा तो सिस्टम में बाइंग बढ़ेगी, और बाइंग बढ़ेगी तो 25,000 वाले अपने शॉर्ट्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे लगा लेंगे या फिर वो काटने की तैयारी करेंगे और मूव जनरेट होगा। अब मान लीजिए अगर 25,960 के ऊपर सस्टेन करके मार्केट चलता है तो फर्स्ट मूव तो आपको यही मिलेगा, कितना, 25,040 का मार्क कर लेते हैं, 25,040। ओके, और अगर मार्केट ने इसको निकाल दिया तो आपको एक मूव मिलेगा 25,110 का, मार्क कर लेते हैं 25,110, और 110 इसने निकाला तो बहुत बढ़िया मूव 25,180, मार्क कर लेते हैं 25,180, और 180 निकला तो आपको 240 250 तक का मूव मार्केट यहाँ से दिखा सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पर अभी आपको इतना नहीं सोचना है, टारगेट्स आपको 2 मिल जाएं, तीसरा मिल जाए, अब 2 के बाद तो अपनी हाफ क्वांटिटी किसी हालत में पूरी तरीके से बुक कर लीजिए कि 90% बुक हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10% आप उसको ट्रेल कीजिए, अब वो जहाँ पर जाके निकले वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो ट्रेल करने से प्रॉफिट बढ़ता है। ओके, अच्छा डाउन साइड का कब प्लान करेंगे? देखिए डाउन साइड सिर्फ एक ही केस में आपको करना होगा, जब मार्केट यहाँ से टूटे, और टूटने का मतलब है कि 24,790 के नीचे आए। ठीक है, 24,790 के नीचे आएगा तो एक मूव आपको मिल सकता है 24,750 740 तक का। क्लियर? इसके बाद देखिए क्या हो सकता है, मार्केट हो सकता है डबल बॉटम बनाए, नीचे आए, यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाए, फिर यहाँ से जो रह गए उनको भी अपसाइड की तरफ ले जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्कैल्पिंग जनरेट कीजिएगा, अगर 24,790 के नीचे अगर मार्केट निकले तो 24,750 740 30 से 40 पॉइंट का ये आप स्कैल्पिंग कीजिएगा। ओके, अच्छा 740 अगर तोड़ देता है तो यहाँ से क्या होगा, जो भी यहाँ पर आप समझ के चलिए कि पुट राइटर्स बैठे हैं जो मार्केट को उठाना चाह रहे हैं, वो अपना यहाँ पर पूरी तरीके से पोजीशन बुकआउट करेंगे और मार्केट फिर यहाँ से लोअर साइड चलेगा और बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 24,740 750 को अगर मार्केट तोड़ता है तो आपको 24,640 तक का मूव मार्केट यहाँ से दिखा सकता है 100 पॉइंट का। ओके, विद इन 15 मिनट्स या विद इन 10 मिनट्स आपको ये मूव देखने को मिल सकता है। और 24,640 को भी तोड़ा तो 24,590 यानी एक फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ मार्केट बढ़ेगा और वो बनेगा आपका 24,500, तो यानी 24,550 तक मार्केट ठहर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, कल भी एक बड़ा मूव हो सकता है। बाकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है और फाइनेंस कंपनी में तेज़ी बनी है तो वहाँ पर भी एक तेज़ी बन सकती है, बिल्कुल नज़र रखिएगा। बाकी आप मेरा सेंटिमेंट्स के साथ अगर आप मेरा प्लान करना चाहते हैं, मतलब सेंटिमेंट्स पे मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन करना है, इधर उधर सर्च मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी का क्या ख्याल है। ओके, बैंक निफ्टी किस तरीके से आपको मूव दे सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखिए बैंक निफ्टी आज निफ्टी से काफ़ी बेटर परफॉर्म किया। ओके, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बाइंग देखने को मिली है।
अब ये बाइंग कंटिन्यू करती है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बार यहाँ पर भी निफ्टी ने बहुत अच्छा तगड़ा मूव दिया था, आप देख रहे हैं ये 1.45 के बाद जो मार्केट चला था और बहुत बढ़िया मूव दिया था, पर उसके बाद फिर मार्केट नीचे खुला, ठीक है, साइडवेज हो गया। अब नीचे खुला तो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी, पर नहीं आई, साइडवेज हो गया। ओके, ऊपर खुला, फिर इसके गैप अप खुला, फिर साइडवेज हो गया, तो टिक नहीं रहा है। ओके, मार्केट को गैप अप मिलता है, टिकता नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अब इसमें क्या देखना है आपको, देखिए एक लेवल निकल के आता है यहाँ से 51,250 270 मार्क कर देता हूँ, ठीक है, 51,250 270 एक लेवल निकल के आता है। अगर मार्केट इसको निकाल देता है, ठीक है, दोनों को मार्क कर लेता हूँ। ओके, 250 270 280 वही चीज़ है, ठीक है, 30-40 पॉइंट। ओके, इसको अगर मार्केट निकालता है तो आपको एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है, ठीक है। बाकी एक्सपायरी है तो शॉर्ट बहुत ज़्यादा है सिस्टम में, ये आपको मिल सकता है और ये मूव आपको दिलाएगा यहाँ से 51,500 और 51,500 निकाला तो 51,700 और 700 निकाल दिया तो फिर तो भाई नहीं, 51,700 के बाद 51,800 तक का ही रखी, क्योंकि 52,000 का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे प्ले करेगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये अपसाइड की तरफ है। डाउन साइड कब देखना है, देखिए डाउन साइड आप देखेंगे जब 850 या 50,800 के नीचे मार्केट आएगा, उससे पहले मत देखिएगा आप फिलहाल, ठीक, क्योंकि इतना बड़ा चला है और SBI जैसे स्टॉक्स बॉटम आउट हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर अच्छा खासा बायर बैठा होगा और वो इतनी जल्दी फिर उसको बॉटम मिलेगा तो वहाँ से वो उठाएगा ही। तो कहने का मतलब 50,800 के नीचे चले तब आप यहाँ से शॉर्ट प्लान कीजिएगा और वो मूव दिला सकता है 50,800 के नीचे 50,590, ठीक है, और वहाँ से 50,450 तक 400 तक, ठीक है, इससे नीचे मत देखिएगा। हाँ, अगर आज का जो इसने लो लगाया है, यानी कहने का मतलब ये वाला जो है 51,350 के आसपास, अगर ये तोड़ के निकल जाता है तो फिर एक मूव जनरेट होगा और वो आपको 50,100 तक ले जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।